अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकते। नॉर्मल चलता रहेगा। ज्यादातर लोग क्योंकि जिंदगी के अंदर एक खास कंफर्ट जोन या के अंदाज में ही रहते हैं, यानी फिक्स इनकम के अंदर, फिक्स चैलेंजेस के अंदर, उसी के गिर्द 9 to 5 जिंदगी उनकी घूमती है। अगर आप ऐसी जगहों पे रहेंगे कि जहां सब लोग जो हैं वो नीचे हैं और आप ऊपर हैं, तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। रिस्क लेना बुनियादी तौर पे आपके काम के अंदर कैलकुलेशंस चल रही होती है हर वक्त कि भाई मुझे इधर से जंप लेना है कि नहीं लेना है। कैलकुलेशन जो अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन हो जाए तो वो आप समझ जाते हैं, फिर वो जो ही डील करते हैं, आप जिसमें डील करना शुरू होते हैं तो उसी तरह की आपका जो ना एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कामयाब होने के लिए, रिच होने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। रिस्क टेकर्स जो हैं वो बेसिकली गेन करते हैं। वो कहते हैं टेक द रिस्क और लूज द चांस। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकते। नॉर्मल चलता रहेगा। ज़्यादातर लोग क्योंकि ज़िंदगी के अंदर एक ख़ास कंफर्ट जोन या के अंदाज में ही रहते हैं, यानी फिक्स इनकम के अंदर, फिक्स चैलेंजेस के अंदर, उसी के गिर्द 9 to 5 जिंदगी उनकी घूमती है। वो फील करते हैं कि वो कंफर्टेबल है और वो हैं कंफर्टेबल, लेकिन उनको रिवार्ड कोई नहीं है, आउटकम कोई नहीं है, गेन कोई नहीं है जिंदगी में, उनके चार्म या अट्रैक्शन कोई नहीं है। बोरियत की मबनी जिंदगी है जो कि एक बोझ की तरह है कि वो उसको लिए लिए फिर रहे हैं। जो रिस्क लेता है वो भी मुश्किल सूरत हाल में होता है। रिस्क आसान नहीं है। आप क्रिकेट की मिसाल लीजिए, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और वो कुछ डिफरेंट शॉट्स खेलता है, स्कोर नहीं बन रहे, रन नहीं बन रहे जैसे हमारी टीम आजकल खेल रही है, लेकिन वो अपनी जो स्किल्स हैं उसके तहत जो है वो बॉल को प्लेस करता है, कभी वो अच्छी हिट लगाने की कोशिश करता है, इसमें आउट भी हो सकता है, ये इट्स ए रिस्क। लेकिन जो ये इनिंग्स खेल जाता है ना अच्छी, वो उसकी मेमोरेबल इनिंग्स हो जाती है और वो लोगों के दिलों में वो रजिस्टर्ड हो जाती है, उन लोगों को खुश कर जाता है अपने खेल से। इसी तरह बॉलर है, फास्ट बॉलर को अगर आप देखिए तो वो डिफरेंट एंगल के ऊपर बॉल करता है। वो बैट्समैन को जज करता है कि वो कहाँ मिस्टेक कर सकता है, वो कहाँ उसे कैच देगा, कहाँ जो है वो डिसीव हो सकता है। ये सारे रिस्क हैं, वो रिस्क लेते हैं। अगर कोई बिल्कुल उसी तरह बॉलिंग कर रहा है कि जिसके अंदर आउट होने के कोई चांसेस नहीं है, या वो बैट्समैन ऐसा ही खेल रहा है कि जिसमें आउट होने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन वो बोरिंग हो जाएगा, टुक टुक हो जाएगा, मिस बॉल वाला जो ना, तो वो उसमें मज़ा नहीं रहेगा, गेम के अंदर चार्म नहीं रहेगा। और खिलाड़ी के जो है ना वो काफ़ी लंबे अरसे तक तो मिसबा भी, क्योंकि वो फिर एक्सेप्ट हो गया, अदरवाइज गेम का अंदर वो मज़ा नहीं आता कि जब तक कि बैट्समैन या बॉलर जो है वो असल गेम नहीं पेश कर रहे। सो ही रिस्क का मामला है। ज़िंदगी में आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप वही करते रहेंगे ना तो ज़िंदगी में आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। ग्रो करने के लिए आपको गियर चेंज करना पड़ता है। ग्रो करने के लिए आपको मुश्किल सूरत हाल में अपने आप को डालना पड़ता है। मुश्किल सूरत हाल जो है वो वही इंसानों को बनाती है। वो अगर वो आपने सुन रखा है ना कि अगर आप स्मार्टेस्ट इंसान है उस रूम में, तो वहाँ से निकल जाएं और वहाँ जाएं जहाँ पे आप बिल्कुल लास्ट पे आ रहे हो, क्योंकि यू विल ग्रो देयर। अगर आप ऐसी जगहों पे रहेंगे कि जहाँ सब लोग जो हैं वो नीचे हैं और आप ऊपर हैं, तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। रिस्क लेना बुनियादी तौर पे आपके काम के अंदर कैलकुलेशंस चल रही होती है हर वक्त कि भाई मुझे इधर से जंप लेना है कि नहीं लेना है। अब आपका ये ख्याल आता है कि नहीं लेना क्योंकि हालात ख़राब हैं वगैरह। एक देखिए दूसरा चांस आता है कि ये ख्याल आता है कि ये चांस फिर शायद ना मिले। ये चांस जो है वो अवेल करना चाहिए, यानी पानी में कूदना चाहिए। कूदने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा पानी कितना गहरा है, आपके बाजों में कितनी जान है, आप उस सूरत हाल से निकल कैसे सकते हैं, अपने आप को वापस पुल बैक कैसे कर सकते हैं, उससे थ्रू कैसे हो सकते हैं। ये सारा कुछ आपको पानी में उतरने से ही होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। रिस्क भी इसी तरह से ही है। अगर आप दुनिया के जितने भी, इलॉन मस्क की मिसाल लीजिए, उसने कितने बड़े बड़े रिस्क खेले। हालांकि पेपॉल जो कंपनी उसने बनाई थी उसके ऊपर जो उसको पैसा मिला था वो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, जिसको उसने टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिया, चार्जेबल जो कार्स हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया उसने और बहुत सारी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया। और इतना पैसा उसके पास था नहीं जितना उसने कंपनियां खोली। ठीक है, बोरिंग कंपनी खोली, फिर वो इंटरनेट के ऊपर कंपनी खोली, यानी स्पेस एक्स खोली, फिर ये जो टेस्ला वाली मैंने बात की। तो उसके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन उसने लगाया उसके ऊपर,
वो एक बहुत बड़ा रिस्क था, उसने लिया, आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। तो अगर आप इन लोगों की ज़िंदगी को देखें तो ये रिस्क लेते हैं, ये अपने आप को ट्राई करते हैं। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो वही टाइम है, सारों के पास वही टाइम है। लेकिन जो अपने आप को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट, कुछ बेहतर, कुछ इम्प्रूव, तो वो ही ज़िंदगी में वहाँ पहुँचते हैं। और जो लोग सेफ खेलते हैं, जो लोग ये देखते हैं कि ज़िंदगी कंफर्टेबल रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई हिजान या उतार चढ़ाव ना हो, तो वो फिर उसी सतह के ऊपर ज़िंदगी जो गुजार के, एक छोटी सी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। आप क्या रिस्क लेना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। लेकिन रिस्क लेने के लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें ज़िंदगी के अंदर, छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। तो उससे क्या होगा कि आपको उनको हैंडल करना आएगा, उसमें आपको मज़ा आना शुरू होगा, उसमें आप इंजॉय करेंगे, उसमें ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब आप जो रिस्क लिया है, अननोन सिचुएशन में आप चले गए हैं और वहाँ से जब आपने हैंडल करके वापस आप जो है ना वो सही जगह पे आ गए हैं, तो फिर आपको मज़ा आएगा। फिर आपके पास बहुत कहानियाँ होंगी, बहुत बातें होंगी, और वो बातें आप दूसरों से शेयर करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा कैच आ जाएगा। लोगों को रियलाइज़ होगा कि यार ये बंदा जो है वो कुछ कर चुका है, कुछ भी कर चुके हो आप ज़िंदगी में, जो भी कर चुके हुए हैं ना, अगर आप देखें तो वो छोटा मोटा रिस्क ही था, ठीक है ना। तो वो रिस्क नहीं आपको जो है ना वो फ़ायदा दिया, ठीक है ना। तो इस रिस्क को देखना, उसको कैलकुलेट करना हर वक्त ये बेहद ज़रूरी है। कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन जो अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन हो जाए तो वो आप समझ जाते हैं, फिर वो जो ही डील करते हैं, आप जिसमें डील करना शुरू होते हैं तो उसी तरह की आपका जो ना एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। तो ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए यू हैव टू टेक रिस्क ज़िंदगी में। और जितनी जल्दी ये अपना रवैया आप डेवलप कर लेंगे, उतनी जल्दी आप दूसरों से फ़र्क हो जाएंगे। जिस सूरत हाल से लोग खौफज़दा होते हैं, उसी सूरत हाल में लोग जाके अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट कर लेते हैं। उसकी वजह ये कि उनका माइंडसेट ऐसा होता है, उन्हें पता होता है कि ये दिस इज़ आर वेरी स्पेशल चांस, यहाँ से हमने मेक करना है आने वाला टाइम जो है ना, तो इसलिए वो कर पाते हैं। तो जो भी बना है वो इसी तरह बना है। तो ये रिस्क लेना बेहद ज़रूरी है। और ज़िंदगी के अंदर बिज़नेस एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसी वजह से बिज़नेस लोग खोलते हैं। 5 साल के अंदर दुनिया भर में ये स्टैट्स है, 5 साल के अंदर 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं, वो नहीं चल सकते। सिर्फ 10% जो है वो 5 साल से ऑनवर्ड जाते हैं, फिर 10 साल के बाद और परसेंटेज है जो कम हो जाता है। तो ये इसलिए लोग जो है वो जो नॉर्मल से हालात के अंदर ही रह जाते हैं ज़िंदगी भर, वो कुछ और हैं। और जो लोग अपने लिए बहुत कुछ बना जाते हैं, अचीव कर जाते हैं, नाम बना लेते हैं, फेम उनकी है, उनके क्रेडिट पे अचीवमेंट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनको लोग मेंटोर करते हैं। तो ये इसलिए कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है और उसके बाद वो सक्सेसफुल हुए हैं। कहीं नाकाम भी हुए होंगे, वो हिस्सा है। नाकामी कामयाबी दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं, लेकिन नाकामी अल्टीमेट नाकामी नहीं, एक वक्ती नाकामी, जिसके बाद आप फिर उठ के आप बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। फिर एक दफ़ा आप रिस्क लेते हैं तो आपको समझ लगते थे कि इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको हैंडल कर लेते हैं। तो फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, और आप फिर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट इंसान, डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो बन जाते हैं। तो रिस्क लेना चाहिए जहाँ भी आप हैं, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो रिस्क लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।